से कांटे की टक्कर के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी भरकम बम्पर वोटिंग 230 सीटों पर देखने को मिली है। 230 सीटों पर कुल 76% से ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। 3 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे सबके सामने होंगे। और 2018 की अगर बात करें तो 2018 में 75% मतदान हुआ था। इस बार महिलाओं ने मध्य प्रदेश की बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने इस दौरान जीत के दावे भी किए हैं। तो देखिए, तमाम दावों वादों के बीच जो बम्पर वोटिंग है उसने रिकॉर्ड 2018 का तोड़ा। 2018 में जहां 75% मतदान हुआ तो इस बार 76% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और बीजेपी ने क्या दावा किया है मतदान को लेकर, उनकी जो बाइट है आपको सुनवाते हैं। लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। तो आपने बीजेपी का पक्ष सुना, सरकार तो आ रही है लेकिन किसकी आ रही है और इसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। हम देख लेंगे ना 3 तारीख को। 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे। अब देखिए, ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें हैं। 150 पार की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, उस तरफ पहुंच रहे हैं? मैंने तो 130 पार कहा है। तो 130 पार पहुंच रहे हैं निश्चित तौर पर। विंद में देखा जाए तो 20 के आसपास रहेंगे और शाम तक कुछ और जगह से पता चल जाएगा रुझान क्या रहा तो मैं अच्छी तरह से बता सकूंगा। लेकिन अभी तक जो प्रचार प्रसार की बात थी उसमें लगभग 20। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो 140 पार रहेंगी कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए, किसकी सरकार बनने वाली है इसको लेकर तमाम दावे आपने सुने, दावे वादे सुन रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का कहना है, बीजेपी का कहना है उनकी सरकार आ रही है, उनकी सरकार आ रही है। लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, महिलाओं के अधिक वोट किसके पक्ष में जाएंगे, बड़ा सवाल है। बीजेपी जहां लाडली बहना योजना लेकर आई तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का दांव खेला और महिलाओं के अधिक वोट अब किसके पक्ष में जाएंगे। पहला सवाल हमारा, वोटिंग में लाडली बहना का जादू तो नहीं, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बढ़ चढ़कर जब महिलाएं पहुंची मतदान देने, बूथों पर महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला तो सवाल यही था कि लाडली बहना का ये जादू तो नहीं कहीं। और तीसरा अहम सवाल, ज्यादा मतदान का मतलब क्या सत्ता बदलने के आसार तो नहीं है। और देखिए, सरकार तो आ रही है लेकिन किसकी आएगी, ये सवाल बड़ा सवाल है। और क्या वोट प्रतिशत ने दोनों दलों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, जो वोट प्रतिशत होता है कहीं ना कहीं सत्ता का निर्धारण वही करता है। 2018 का हमने एक आंकड़ा आपको दिखाया था जिसमें भले ही कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम रहा था, बीजेपी का ज्यादा रहा था। और देखिए, सरकार तो आ रही है, किसकी आ रही है, और सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद सर, ये बहुत अहम हो जाता है कि लाडली बहना का जादू कहीं तो नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में ज्यादा मतदान का मतलब सत्ता बदलने के आसार तो नहीं है, और सरकार आ रही है तो किसकी आ रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब कयासों का और अटकलों का बाजार गर्म है। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन ये इतना भी नहीं बढ़ा है कि ये किसी ऐसी तरफ इशारा करता हो कि कोई बहुत चेंजिंग सिनेरियो सामने आ रहा है। इतना जरूर है कि सरकार आ रही है और किसकी आ रही है ये 3 दिसंबर बता देगा। तो दावे चलेंगे तब तक। कांग्रेस कहेगी हमारी सरकार है, बीजेपी कहेगी हमारी सरकार है। दोनों जो मतदान का बढ़ा हुआ करीब करीब
1.5% या उससे कुछ अधिक का जो अनुमान है, उससे भी दोनों पार्टियां कह रही हैं कि ये हमारे पक्ष में है। कांग्रेस अधिक उत्साह दिखा रही है, उसका कहना है 130 से 140 के करीब आएगा। बीजेपी थोड़ा संतुलन के साथ चल रही है, वो देखने की कोशिश कर रही है अभी कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन अभी निश्चित तौर पर 3 दिसंबर के पहले तक तरह तरह के अनुमान और तरह तरह के कयास चलेंगे। और दूसरी तरफ चौथा स्तंभ यानी पत्रकार, मीडिया संस्थान और चुनाव के जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि 30 नवंबर को एग्जिट पोल भी हमको मिलेंगे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बाद की मतदान के करीब करीब एक पखवाड़े के बाद ही आप एग्जिट पोल ला सकते हैं, जो नई गाइडलाइन है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि जिस दिन मतदान समाप्त होता था उस दिन शाम से ही एग्जिट पोल शुरू हो जाते थे। लेकिन अब 30 नवंबर को एग्जिट पोल आएंगे, यानी मतगणना के ठीक 3 दिन पहले। तो एग्जिट पोल एक अनुमान माना जाता है, हालांकि एग्जिट पोल पर भी सवाल उठे हैं, कई बार वो भी फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि एग्जिट पोल एक बेहतरीन पिक्चर जरूर दिखा देते हैं कि सरकार किसकी आ रही है। तो एग्जिट पोल सर हो जाता है, लेकिन देखिए सर, जैसे महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ चढ़कर इस बार देखने को मिली है, मतदान प्रतिशत महिलाओं का कहीं ना कहीं बढ़ा है, क्या मानते हैं किसका असर ज्यादा रहा है? क्या ये लाडली बहना योजना जो महिलाओं को मतदान केंद्रों पर खींचकर लाई है, या फिर कांग्रेस की जो नारी सम्मान योजना थी? क्योंकि खासकर देखिए इस बार जो चुनाव था महिलाओं पर ही कहीं ना कहीं फोकस था। देखिए, मेरी कल एक टॉप बीजेपी लीडर से बात हो रही थी, तो उनका भी ये कहना था कि आमतौर पर हर चुनाव में महिलाओं के वोट का प्रतिशत बढ़ता है। मैं अभी पूरे आंकड़े नहीं देख पाया हूं निर्वाचन आयोग के, पूरे आंकड़े देखने के बाद पिछले चुनाव से तुलना करने के बाद ये स्पष्ट होगा कि महिलाओं की जो संख्या बढ़ी है वो क्या पिछले चुनाव की तुलना में, जो सामान्य रूप से हर चुनाव में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या आम मतदाता का भी प्रतिशत बढ़ता है, उसकी तुलना में महिलाओं का प्रतिशत काफी अधिक बढ़ा है। तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और उसके पीछे उनकी कोई प्रवृत्ति रही होगी, वो किसी सरकार की योजना से उत्साहित हुई होंगी। तो अभी मैं फिर कहूंगा कि जल्दी से किसी नतीजे पे पहुंचने के पहले हमें आंकड़ों का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, पिछले चुनाव से उन आंकड़ों का मिलान करना चाहिए और उसके बाद किसी निर्णायक वक्तव्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जो निर्णय है जनता ने ले लिया है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी। 3 दिसंबर आखिर सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कल एक साथ मतदान संपन्न हो चुका है। 76% से ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है और इस बार 2018 के चुनाव का रिकॉर्ड भी टूट गया है। रतलाम की बात करें तो सलाना में सबसे ज्यादा 90% वोटिंग इस बार हुई है। 2018 में यहाँ पर 75% वोटिंग हुई थी, तो इस बार 90% लोगों ने मतदान किया है। आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी इन जगहों पर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सेदारी निभाई। हालांकि भोपाल का मतदान प्रतिशत कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो भिंड में भी इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा ग्वालियर चंबल इलाके का, वो भी थोड़ा कम नजर आया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपना वोट अपनी सरकार चुनने के लिए घरों से निकलकर दिया है।